तो अभी भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। तो पिछली बार उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया था। माता जी ने पूछा कि भगवान आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो किसी भी कामना से रहित हो, और जब मनुष्य की सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सभी भगवान की तरफ स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो जाए, मतलब उसमें एफर्ट इन्वॉल्व ना हो। आंखें भगवान को ही देखना चाहें, कान भगवान की ही कथाओं को सुनना चाहें, वाणी भगवान की कथा को ही कहना चाहे, उसी की बात करना चाहे, शरीर भगवान की सेवा में, उनके विग्रह की सेवा में ही लगने में आनंद अनुभूति करो। तो जब सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ प्रेरित हो जाएं, उन्मुख हो जाएं, और किसी प्रकार की कोई कामना न हो, यानी कि अहेतुकी भक्ति हो, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का स्वरूप। ऐसी भक्ति अनेक जन्मों से जो संचित कर्म है उसके पूरे भंडार को भस्म कर देती है, ऐसा पिछले सेशन में बताया। तो अब वो नेक्स्ट इशू पर आते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली जन्म लिया था। भगवान ने उनको नाम भूल गया, वो जो पिताजी हैं, मतलब पिताजी का नाम क्या था यार? एक मिनट देखो। हाँ, करदम करदम जी, करदम। तो करदम ऋषि से को जब दर्शन दिए थे भगवान ने, तो उसमें उन्होंने उनको ये भी कहा था कि मैं सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के लिए, उसको फिर से जागृत करने के लिए आपके थ्रू जन्म लूंगा, ये कहा था। तो मेन जन्म का कारण था कि जो सांख्य शास्त्र का ज्ञान समय के कारण लुप्त हो गया था, उसको फिर से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जागृत किया जाए। तो अब भक्ति योग के बारे में बात करने के बाद अब वो सांख्य योग की बात शुरू करते हैं भगवान कपिल। इसको 3 बार आप लोग सुन चुके हैं। पहले पहले ब्रह्मा जी ने बताया, फिर मैत्रेय जी ने बताया, ऐसे चलता रहा। तो ये अंतिम समय अब भगवान कपिल फिर से बता रहे हैं। इसका कारण ये है मेन, सांख्य शास्त्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों इतनी बार रिपीट किया गया है। अगर हमको ये ठीक से मालूम हो कि ये सृष्टि की रचना हुई कैसे, तो ये मैं और मेरे का भाव ये धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि जब पता है कि ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सारे के सारे त्रिविध अहंकार के द्वारा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तत्व हैं उससे क्रिएटेड। ये मैं भाव भी उसी से क्रिएटेड है। ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अहंकार का गुण है वो भी उसी से क्रिएटेड है। मन में जो काम क्रोध मद लोभ भय हैं ये भी उसी के द्वारा क्रिएटेड है। मतलब इन चीजों का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब माया का खेल है। उसने ये सब क्रिएट किए, इस तरीके से सृष्टि बनी है। उन्हीं क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स में हम भी हैं। तो फिर वो जो एक पकड़ है, एक ये
मैं के साथ इतना ज्यादा तादाद में है, जिसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके या डिजायर्स के वश में होकर के, कामनाओं के वश में होकर के जीवन बिल्कुल डिरेल हो जाता है और दुख में पड़ जाता है, उससे छूटने में मदद मिल सकती है, अगर ये ठीक से समझ में आ जाए कि ये सब माया का खेल है, इसमें वास्तविकता कुछ है नहीं। और हम लोग जो अपेरेंटली करते हुए दिखते हैं, वो भी सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का प्रभाव है, उसके कारण से ये होता है। इसमें कोई हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वाभाविक प्रवाह है सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का, जिसके कारण से डिफरेंट टाइप के एक्शंस होते हैं। ये चीज ठीक से समझ में आए, बैठ जाए दिमाग में, तो थोड़ा इन चीजों की पकड़ आदमी के ऊपर ढीली हो जाए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में पगलाया न रहे आदमी, थोड़ा लाइटली ले, समझे कि ये सब भगवान की लीला है। इसलिए इस चीज को ठोक बजा करके बार बार अच्छी तरह बताया जा रहा है। तो फिर अभी फिर से कपिल भगवान बताना शुरू करते हैं कि माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। तो प्रकृति के गुण तो वही हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। इन सब गुणों के बारे में मैं बताता हूं आपको। इसको ठीक से समझ ले आदमी, तो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएगा। फिर उसको वो इधर उधर पुल एंड पुश प्रकृति नहीं कर पाएगी, फिर वो उनसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। मतलब फ्रीडम तभी होती है जब आत्मदर्शन हो जाए। तो आत्मदर्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो अभी वो कहते हैं कि ये जो सांख्य योग के द्वारा हमको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, वो एक मोक्ष का कारण है। उसी से जो अहंकार रूपी ग्रंथ, हृदय की ग्रंथि है हमारी, उसका छेदन उसी से होता है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। तो उस ज्ञान का, आत्मदर्शन रूप ज्ञान का मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। तो कहते हैं कि ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। मतलब प्रकृति ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो बना दिए, जीव जंतु बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, ये सब जड़ पदार्थ हैं, शरीर भी जड़ पदार्थ है। तो वो जिस चीज से प्रकाशित होता है, जिस चीज से एक्टिवेट होता है, जिसके कारण से उसको जीवन का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है अपने अंदर, तो उस तत्व को, जिससे व्याप्त होकर के प्रकाशित होता है ये पूरा जगत, उस आत्मा को पुरुष कहते हैं। वो आत्मा ही पुरुष है। तो दो चीजें हैं ना, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति अपने आप में जड़ है। पुरुष जब उसमें प्रवेश करता है, उसमें व्याप्त होता है, तब वो एक्टिव हो जाती हैं सब चीजें, फंक्शनल मालूम पड़ती हैं। तो ये जो पुरुष है, ये अनादि है और निर्गुण है। दिस जस्ट एक्टिवेट्स, जो भी प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अपने आप में वो निर्गुण है।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो जिस इम्प्लीमेंट के में कार्यरत हो जाए उसके हिसाब से उसका फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। ट्रांसिस्टर में होगा तो आवाज आने लगेगी, एसी में लग जाएगा तो ठंडा गर्म करने लगेगा, और हीटर में लगेगा तो खाना पकाएगा या कमरे को गर्म करेगा, ऑटोमोबाइल में लग जाएगा तो गाड़ी को लेकर के आगे चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का अपने आप में कोई गुण नहीं है, लेकिन जब वो किसी भी चीज में के साथ संयुक्त हो जाती है, किसी भी चीज को एक्टिवेट करती है, तो अपने से उसका कोई संबंध नहीं, उसके गुणों को उजागर कर देती है। तो वो ऑटोमोबाइल का काम भी कर सकती है, रेफ्रिजरेटर का काम भी कर सकती है, और आवाज का ट्रांसमिशन भी कर सकती है। तो डिफरेंट रोबोट को भी चला सकती है। तो अपने आप का कुछ मतलब नहीं है बिजली का, जिसके साथ संयुक्त होती है उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे ही निर्गुण परमात्मा है, निर्गुण पुरुष है, जिनका अपना कुछ नहीं है, वो सिर्फ चेतन शक्ति है, वो प्रकृति से परे हैं। लेकिन वो निर्गुण प्रकृति से परे जो आत्मा है, वो अंतःकरण में स्फुरित होने वाला। जब अंतःकरण में वो प्रवेश करता है तो अंतःकरण एक चेतन वस्तु जैसा, एक इंडिपेंडेंटली एक्टिंग फोर्स की तरह लगने लगता है। तो ये प्रकृति अनादि और निर्गुण जो परमा आत्मा है, ये प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाली चीज है, और स्वयं प्रकाश है। ये किसी दूसरी चीज से एनलाइटन नहीं होता, अपने आप में ही प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो सर्वव्यापक पुरुष है, सर्वव्यापक पुरुष, सर्वव्यापक पुरुष का मतलब क्या? जो हर जगह है। जो चीज हर जगह होगी उसका कोई साइज और शेप हो नहीं सकता। साइज और शेप तो हमेशा किसी लिमिटेड चीज का होगा, जो सब जगह व्याप्त है। उसका कोई रंग रूप कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो सर्वव्यापक पुरुष है, जो चेतन रूप है, ये अपने पास लीला पूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। मतलब भगवान की, परब्रह्म की तीन शक्तियां हैं, पहले कई बार बात हो चुकी है, प्रकृति, पुरुष और काल। तो जब वो प्रकृति यानी कि त्रिगुणात्मक माया जब काल के द्वारा एक्टिवेट हुई, उस माया के साथ संयोग करना, उसके साथ रह करके एक्टिव होना, ये स्वेच्छा से ये पुरुष जी ने स्वीकार कर लिया। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो फिर क्या हुआ कि लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। मतलब उससे डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के वनस्पति, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के शरीर, कोई पानी में रहने वाले शरीर अलग अलग टाइप के बहुत सारे बना दिए, हवा में रहने वाले शरीर बना दिए, धरती पे चलने फिरने वाले शरीर बना दिए। तो प्रकृति जी ने ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों के अनुरूप अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और
बाकी प्लैनेट्स एटसेट्रा, वो सब के सब सृष्टि उनका करना शुरू कर दी प्रकृति। जब उसको देखा पुरुष ने, कहा क्या कमाल है, क्या विविधता है, क्या रंग रूप है, क्या डिफरेंट चीजें हैं। तो वो पुरुष उस क्रिएशन को देख करके माया की मोहित हो गया। जैसे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि जैसे मान लो टीवी में कोई सीरियल, कुछ पिक्चर या कुछ भी चल रहा है, अगर आप ऐसे ही घूम फिर रहे हैं घर में, कोई विशेष अटेंशन उस पर पे नहीं कर रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है, इट डजंट अफेक्ट यू। लेकिन अगर बैठ करके उसको ध्यान से देखने लगो, तो ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के ऊपर लाइट एंड साउंड खेल चल रहा है, वैसे तो पता है ये बात, पर जैसे ही उस पर ध्यान दिया तो वो इस ज्ञान को आच्छादित कर देती है, इस ज्ञान को भुला देती है कि ये खेल चल रहा है, वो वास्तविक लगने लगता है। उसके कारण से इमोशंस ऊपर नीचे होने लगते हैं, वहां न्याय अन्याय दिखने लगता है, वहां प्रेम मोहब्बत दिखने लगता है, सब दिखता है। और उसी से मिलकर के वैसे ही भाव अपने अंदर उदय हो जाते हैं व्यक्ति के, ध्यान देते ही। तो ऐसे ही ये जो महानुभाव पुरुष थे, जैसे ही माया के द्वारा क्रिएटेड अलग अलग जीव जंतु ऑब्जेक्ट्स जब देखे, तो उससे बिल्कुल अभिभूत हो गए। और जो माया की आवरण शक्ति है, तो देखो आवरण शक्ति जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, समझ लो। आवरण शक्ति, जैसे जब ध्यान से नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व हुए तो आपका ज्ञान गया, उसके बाद उसी के इमोशन के हिसाब से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है मन के अंदर भाव। तो ये जैसी अटेंशन पे करता है पुरुष माया के कार्य के ऊपर, तो उसका ज्ञान आच्छादित हो जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं रहता, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट हो जाता है, और अपने को भूल ही जाता है कि मैं भी हूं, उसके साथ मिलकर के एक हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे प्रेम मोहब्बत में पड़ जाते हैं लोग, तो सब भूल जाते हैं इधर उधर का, सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, एक ही व्यक्ति रह जाता है, और कहते हैं बस अब तुम और मैं, बाकी संसार कुछ नहीं। तो ऐसा हो जाता है ज्ञानाच्छादन। तो ऐसा ही माया को जब स्वीकार कर लिया उन्होंने, लीला पूर्वक आई हुई माया खेलते हंसते फुरते क्या लापरवाह की तरह घूम रही है, ध्यान दिया, हंसे। तो इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से प्रकृति पुरुष पुरुष प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को कर्ता मानने लगता है। ये बहुत समझने की चीज है। मतलब जो भी एक्शन हो रहे हैं वो तो प्रकृति से हो रहे हैं, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब प्रकृति का क्रिएशन है। उसमें काम क्रोध मद लोभ भय डिजायर कामनाएं एटसेट्रा सारी की सारी प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है। तो प्रकृति पर्टिकुलर शरीर से पर्टिकुलर काइंड के एक्शंस करवाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ करने के लिए। वो नेचुरल कोर्स में these functions are performed by the body
बिकॉज ऑफ सात्विक रासिक तामसिक गुणास, बिकॉज ऑफ माया। तो सब कुछ करने वाली माया है, सब एक्शन उसी से होते हैं। लेकिन ये पुरुष जब प्रकृति के साथ मिल जाता है तो उसका इंडिपेंडेंट बीइंग होने का ज्ञान तो हो जाता है समाप्त, और अपने आप को उसके साथ मिलने के कारण से प्रकृति जो कर रही है वो मैं कर रहा हूं ऐसा सोचने लगता है, अपने आप को कर्ता मानने लगता है उन चीजों में जो काम एक्चुअली प्रकृति कर रही है। बस जैसे ही कर्ता माना, फिर तो सारे झंझट शुरू हो गए। इस कर्तत्व अभिमान के कारण से अकर्ता, स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन में और स्वतंत्रता की में को प्राप्त हो जाता है। कर्तत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप जो ये पुरुष है, ये अकर्ता है, ये कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करती, इंप्लीमेंट करते हैं जो करना होता है। वो स्वाधीन है, लेकिन वो स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है, क्योंकि जब उससे मिल जाता है प्रकृति से तो उसके हिसाब से ही एक्शन मैं कर रहा हूं ऐसा उसको लगने लगता है, बाउंड फील करने लगता है उसके साथ। और जो साक्षी है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन की उसकी पावर है, वो खत्म हो जाती है, आच्छादित हो जाती है। और था तो आनंद स्वरूप, वो फिर काम क्रोध लोभ में इन सब चीजों के वश में होकर के पूरे सुख और दुख की, पेन और प्लेजर की का अनुभव करने लगता है। तो ये इस कर्तृत्व अभिमान के कारण से होता है। प्रकृति के द्वारा किए जाने कर्मों को मैं उनको कर रहा हूं ऐसे भ्रम के कारण से परतंत्र हो जाता है और सुख दुख का अनुभव करने लगता है। तो कहते हैं फर्दर कपिल जी कि कार्य रूप शरीर और कारण रूप इंद्रियां और कर्ता रूप इंद्रियों के देवता में जो पुरुष को अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। तो कहते हैं कि ये लीला पूर्वक आई हुई प्रकृति को स्वीकार करके उसके साथ खेलने लगा मिलकर के, और फिर अपनेपन प्रकृति जो कर रही है उसको मैं कर रहा हूं ऐसा मानने लगा। कर्तृत्व अभिमान उसके कारण से आ गया। तो ये कर्तृत्व अभिमान आता कैसे, ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि लीला पूर्वक माया पास आई, समझ में आया ये पुरुष जी उसके संपर्क में आया, ये भी समझ में आया। लेकिन ये अपने आप को उसमें अपनेपन का अनुभव कि वो प्रकृति मैं हूं, उसके द्वारा किए हुए कार्य मैं कर रहा हूं, ये ऐसी गलत फहमी, ऐसा भ्रम इस पुरुष को पैदा होता कैसे है, वो अपने आप को कर्ता मानने क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका उत्तर दिया है इन्होंने कि कार्य रूप शरीर, कार्य रूप मीन्स जो प्रकृति से क्रिएट हुआ, प्रकृति के द्वारा किया हुआ कार्य है वो, और कारण रूप इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा एक्शन होते हैं, और कर्ता रूप देवता, देवता लोग भी इन माया के द्वारा ही क्रिएटेड है, प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है।
तो ये जो इंद्रियों के देवता है, शरीर है और इंद्रियां हैं, ये है तो इंडिपेंडेंट, माया के द्वारा क्रिएटेड। देवता भी उससे क्रिएटेड है जो इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं। जैसे जानते हैं आप लोग कि सभी इंद्रियों का एक देवता है। जैसे आंख है उसका सूर्य देवता है, और नाक है उसका अश्विनी कुमार जी हैं, वाणी है उसका अग्नि देवता है। इस तरीके से अलग अलग देवता हैं। तो दीज इंद्रियाज आर एक्टिवेटेड बाय देवताज, और देवता क्रिएटेड है माया के द्वारा। तो शरीर, इंद्रिया और देवता, इनमें जब पुरुष अपनेपन का आरोप कर लेता है, तो ये अपनेपन का आरोप कैसे होता है? तो कहते हैं इसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते। प्रकृति ही ये अपनेपन का अभिमान पैदा करवा देती है, यानी कि अहंकार, मैं भाव, ये प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है। इसलिए ये अपनेपन का जो आरोप होता है सब चीजों में, शरीर में और शरीर के आसपास की चीजों में, उसका कारण प्रकृति ही है, जिसने अहंकार को भी जन्म दिया है, अमंग सो मेनी अदर थिंग्स। ये वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति के साथ एक मालूम पड़ता है। हम लोग इस शरीर में अपने आप को स्थित समझते हैं। जहां ये शरीर होता है वहीं मैं हूं, ऐसा ही लगता है। मैं यहां बैठा हूं इस कमरे में, तो मैं यहां हूं। ये शरीर दिल्ली में हो तो मैं दिल्ली में हूं। ये शरीर अमेरिका में हो तो मैं अमेरिका में हूं। तो है तो प्रकृति से परे। प्रकृति से क्रिएटेड जो शरीर है उसी में जैसे सिचुएटेड है, ऐसा मानने लगता है तो सर्वव्यापक, एवरीवेयर, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, कहीं एक यूनिट की तरह नहीं है, पर फिर भी अलग अलग ऑब्जेक्ट में अपने आप को स्थित मानने लगता है। ये प्रकृति के कारण है। जो प्रकृति ने अहंकार पैदा किया, मैं भाव पैदा किया, उसके कारण से ये अपनेपन का भाव पैदा होता है। और ये प्रकृति के कारण से ही ये जो पुरुष था, जो बिल्कुल फ्री था, आनंद स्वरूप था, उसका स्वरूप अभी भी वही है, लेकिन टेम्परेरी इसको भ्रम पैदा हो गया है। और फिर जो पेन और प्लेजर शरीर में होते हैं, जो सुख और दुख का मन अनुभव करता है, वो ये सब मुझको हो रहा है, ऐसा पुरुष को लगने लगता है। फिर वो सुख दुख और पेन और प्लेजर मुझको हो रहे हैं, ऐसा महसूस करने लगता है। जबकि वो पेन और प्लेजर शरीर में हो रहे हैं, सुख और दुख मन में हो रहे हैं। उनका इनको एक्टिवेट करने वाला जो सर्वव्यापक आत्मा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एसोसिएट होकर के इन सब चीजों को अपना मानने लगता है। ऐसा समझाने का प्रयास किया माता जी को। तो फिर माता जी के पूछती हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है, तथा जो इसके कारण हैं, उन्हें, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। मतलब इस विश्व का स्थूल और सूक्ष्म कार्य जो है वो सब प्रकृति और पुरुष हैं। उन सबके लक्षण अलग अलग करके जरा मुझको बताइए, प्रकृति और पुरुष के लक्षण। तो भगवान जी कहते हैं बहुत अच्छा, बताते हैं। तो कहते हैं कि जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है
तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। तो कहते हैं जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप, स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। मतलब प्रकृति क्या है? वो त्रिगुणात्मक है। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वो अव्यक्त है, और वो नित्य है, एटर्नल है। जैसे ब्रह्म एटर्नल है, वैसे ब्रह्म की तीनों शक्तियां, प्रकृति, पुरुष और काल, वो भी एटर्नल है। कार्य कारण रूप है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट से एक से दूसरी चीज क्रिएट होती रहती है, और अपने आप में जिसका इंटरनली कोई गुण ना होते हुए भी, जब प्रकृति अव्यक्त स्थिति में है तब उसका कोई गुण नहीं, कोई विशेष गुण नहीं है, कोई डिफरेंशिएटिंग चीज उसके अंदर नहीं है, लेकिन सारे गुण, सारे धर्म, धर्म का मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीथिंग, मतलब इंद्रियों का गुण, मन का गुण, इन चीजों का गुण, उनको सबको धर्म कहते हैं। तो संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, खुद निर्विशेष होते हुए भी, खुद कोई स्पेसिफिक गुण ना होते हुए भी, वो सभी गुणों का आधार वही जो तत्व है, जो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, त्रिगुण को रिप्रेजेंट करता है, कॉज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्ण चीजों के विषयों को, धर्मों को सपोर्ट करता है, उस तत्व को प्रकृति कहते हैं। और इसको प्रधान भी कहते हैं। प्रकृति को प्रधान शब्द भी कहा गया। तो फिर पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को ही विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। यानी कि प्रकृति क्या क्रिएट करती है, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, व्हाट इट पुट्स इनटू एक्शन। तो ये 24 तत्व, त्रिवंशी, चतुर्विंश, आई एम सॉरी, चतुर्विंश, 24 तत्व। तो सांख्य योग का आधार है 24 तत्व। 24 तत्व क्या है वो आप लोग जानते हैं। 10 तो इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये हो गए 20, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सिंपल है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4, ये जो 24 हैं, दीज आर क्रिएटेड बाई प्रकृति। इन्हीं को पंडित जन, विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं, ऐसा कपिल जी बता रहे हैं। पंच महाभूत कौन से हैं वो आप लोग जानते ही हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और पंच तन्मात्र क्या है वो भी आपको पता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो 5 तन्मात्रा है। और इंद्रियां कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना। चक्षु का मतलब आंख, रसना का मतलब जीभ, नासिका, वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ, और उपस्थ लिंग, और पायु, यानी कि गुदा। ये 10 इंद्रियां हैं।
और जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं, ये एक्चुअली एक ही अंतःकरण है। इस एक ही अंतःकरण के 4 फंक्शन हैं। तो जो संकल्प का उसका गुण है, जो अंतःकरण की जो एक पावर है संकल्प विकल्प की, वो मन है, उसको मन कहते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बुद्धि कहते हैं। और जो कॉन्सियसनेस का पार्ट है, चिंतन का पार्ट है, उसको चित्त कहते हैं। और ये जो अहंकार यानी कि अभिमान रूप, जिसके कारण से मैं भाव पैदा होता है, सबकी जड़ यही है, मेन चीज यही है, ये भी अंतःकरण का पार्ट है। अंतःकरण जड़ है, अहंकार उसका पार्ट है। अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जब चेतना शक्ति भगवान की उसके अंदर आती है, आत्मा की आती है, तब वो एक्टिव मालूम पड़ने लगता है, ऐसा भासने लगता है एज इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ये जो चारों शक्तियां हैं, ये अंतःकरण के अंदर है। तो इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान, इन 24 तत्वों की संख्या बताई गई। मतलब हम भगवान को राम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, काली के रूप में, गणेश जी के रूप में, ऐसे बहुत से रूपों में देखते हैं सगुण ब्रह्म को। तो एक निर्गुण ब्रह्म है, एक सगुण ब्रह्म है। तो ये सगुण ब्रह्म जब प्रकट होता है तो कैसे, कहाँ प्रकट होता है? तो वो उनके जो रहने की जगह है, सगुण ब्रह्म के प्रकट होने का जो स्थान है, वो वही शरीर है जो इन 24 तत्वों से बनाई गई। तो तत्वज्ञानी पुरुष सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान, इन 24 तत्वों की संख्या बतलाते हैं। और इनके सिवा जो काल है, समय, उसको 25वां तत्व बताया गया। तो वो प्रकृति से अलग है। काल प्रकृति से अलग है। तो प्रकृति के द्वारा ये 24 तत्व बने हैं और 25वां तत्व काल है, समय है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव मानते हैं, यानी कि इट इज वन ऑफ द पावर्स ऑफ पुरुष, काल शक्ति। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि यह संघार कारिणी शक्ति है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं विद टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी कि उनका संघार हो जाता है। तो संघार कैसे होता है? तो चाहे आप कहें कि वो काल के कारण से हो जाता है, समय के हिसाब से टाइमर लगा हुआ है, टाइमर खत्म हुआ तो वो चीज खत्म हो जाती है। या कहें कि पुरुष है, वो उनको समाप्त कर देता है, एक ही बात है। तो जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित अपने को कर्ता मानने वाला जीव को निरंतर भय लगा। क्योंकि जीव अपने आप को ये जो नश्वर शरीर के साथ एक मान लेता, शरीर मैं हूं ऐसा मान लेता है। इस अहंकार से जब मोहित हो जाता है तो उसको, जिसको मेरा माना हुआ मैं और मेरा माना हुआ है, वो चीजें तो है ट्रांजिटरी, वो तो खत्म होने वाली हैं। विद टाइम दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। शरीर भी चला जाएगा, पति पत्नी भी चले जाएंगे, घर बार भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो इनके जाने का डर लगा रहता है इसको, शरीर के और शरीर से संबंधित चीजों के डर लगा रहता है।
तो ये फियर का कारण क्या है? ये काल है, क्योंकि काल से, समय से सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और वो डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहता, वो कंटिन्यू करना चाहता है। इसलिए डिस्ट्रॉय होने का फियर, बुढ़ापे का, मृत्यु का भय लगा रहता है, जबकि मरता कोई भी नहीं है। अगर हम पिछले जन्म में मर गए होते तो है कैसे अब? शरीर मर गया था, दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, मैं तो ज्यों का त्यों, तो मरता कोई नहीं है। लेकिन मरने का भय लगा रहता है, क्योंकि शरीर को मैं समझते हैं, लगता है कि शरीर मरा तो मैं मरा, जबकि ऐसा होता नहीं। जन्म पर जन्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलते रहते हैं जी। तो हे मनुपुत्री, आगे बोलते हैं कपिल जी, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं है। जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति, यानी कि जब सृष्टि जिस समय नहीं होती, उस समय प्रकृति साम्य अवस्था में रहती, उसका कोई विशेष गुण नहीं होता, वो अव्यक्त रूप में है। तो जिसके कारण से ये जो अव्यक्त प्रकृति है, जिसके कारण से ये एक्टिवेट होती है, जिसके द्वारा ये एक्टिवेट होती है, जिससे इसमें गति उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि का कार्य शुरू होता है, उस पुरुष रूप भगवान को ही काल कहते हैं। वही काल है, उस समय वो भगवान का एक गुण है। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वो भगवान ही 25वें तत्व है। तो सब प्राणियों के रूप का भीतर जीव रूप से हर प्राणी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक इंडिपेंडेंट जीव समझता है हर प्राणी। मन बुद्धि चित्त और अहंकार में जब चेतना का स्फुरण होता है भगवान की, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट एंटिटी समझता है और अपने आप को एक जीव, एज इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स, ऐसा अपने आप को समझता है। तो जिसके कारण से ये जीव रूप में अपने को अलग समझ रहा है भीतर, तो वो भगवान जो है अंदर जीव रूप से रहते हैं, यानी कि अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं, अंतःकरण को एक्टिवेट करते हैं। अंतःकरण एक्टिवेटेड फॉर्म में जब है, उसी को जीव कहते हैं, उसी को लिंग शरीर कहते हैं। तो अंदर भगवान जीव रूप में है और बाहर काल रूप में है। बाहर रह करके वो सब चीजों का विद टाइम चेंज आता जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब चेंज ही जाते जाते हैं काल के हिसाब से। तो वो भगवान जो अंदर जीव रूप है और बाहर काल रूप है, उन्हीं को 25वां तत्व कहा जाता है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवन की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिद शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत तत्व उत्पन्न हुआ। अब ये वो वाला प्रोसेस शुरू हो गया कि सृष्टि कैसे बनती है। तो कहते हैं कि जो अदृष्ट वर्ष
क्षोभ को प्राप्त हुई माया है, यानी कि अव्यक्त प्रकृति में जब पुरुष का चेतन शक्ति रूप वीर्य स्थापित होता है, चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित होता है, यानी कि प्रकृति जब पुरुष से व्याप्त होती है तो वो अव्यक्त प्रकृति है। काल से उसमें गति उत्पन्न हुई, पुरुष ने उसके अंदर चित शक्ति स्थापित किया, तो उससे तेजो में महत तत्व उत्पन्न हुआ। वही जिसको कहते हैं विच कैन बी लाइकेंड टू, जैसे अंकुर हो पौधे का, वैसा महत तत्व है। इसके अंदर ज्ञान शक्ति भी है और क्रिया शक्ति। ये फर्दर अपने आप को म्यूटेट भी कर सकता है और जान भी सकता है। ये परसीव भी करने वाला है और ये ट्रांसफॉर्म होकर के डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होने वाला भी है। तो क्रिया शक्ति रूप भी है और ज्ञान शक्ति स्वरूप भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है महत तत्व। दिस इज द फर्स्ट क्रिएशन जो माया और पुरुष के संयोग से एग्जिस्टेंस में आता है। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने में ही स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए, जैसे अंकुर के अंदर, बीज के अंदर पूरा डीएनए है, जिस चीज का बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा, वैसा ही पौधा बनेगा। नीम का बीज होगा तो नीम का पौधा बन जाएगा, आम का बीज होगा तो आम का पौधा बन जाएगा, उसके अंदर जो भी कोडिंग है बीज के अंदर। तो ये जो अंकुर रूप महत्त्व है, तो जैसे बीज के अंदर पौधा है वैसे ही इस महत्त्व के अंदर पूरी प्रकृति, पूरा विश्व उसके अंदर स्थित है। तो ये लय विक्षेप आदि रहित और जगत के अंकुर रूप जो महत्त्व है, यानी कि महत्त्व डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी गए। कहते हैं कि प्रलय के बाद कहीं भी प्रकाश नहीं रहता, अंधकार हो जाता है। तो जब ये महत्त्व उत्पन्न हुआ माया और पुरुष के संयोग से, तो वो उस अंधकार को पी गए, यानी कि प्रकाशित हो गए। तो जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्त्व है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान है, स्थान रूप चित्त है, वही महत्त्व। जैसे कहते हैं कि जब भी ज्ञान ध्यान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ज्ञानी है तो उसको आनंद का अनुभव हो जाएगा। वहां परमात्मा आनंद रूप से प्रकट होते हैं ज्ञानी के लिए। भक्त के लिए एक फॉर्म में प्रकट होते हैं, राम, कृष्ण, शिव आदि की फॉर्म में प्रकट होते हैं, दर्शन होता है उसका। तो ये दर्शन कहाँ होता है? ये चित्त में होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं। चित्त के द्वारा वो आनंद का अनुभव या भगवान का दर्शन, आनंद का अनुभव ज्ञानी को और भगवान का दर्शन योगी बाबा सब भक्ति करने वाले को, भक्त को
होता है। तो जो चित्त है वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। चित्त ही वासुदेव है। ये स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान है। तो जिसको अध्यात्म में चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महत्त्व कहा जाता है। यानी कि परसिवेबल क्वालिटी जब देखेंगे तो चित्त कहते हैं, विच कैन परसीव। और जब उसको अधिभूत के रूप में देखेंगे, यानी कि जो प्रकृति के कार्य हैं, जो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा हैं, उनके रूप में जब देखेंगे तो उसको महत्त्व कहते हैं। तो उसको चेतन रूप से जब देखा जाता है तो उसको चित्त कहते हैं। उसी को अधिभूत के रूप में जब कहा जाता है तो महत्त्व कहते हैं। और चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य उपास्य देव वासुदेव है। तो चित्त जो है वो एक्टिवेट होता है क्षेत्रज्ञ से। क्षेत्रज्ञ मीन्स, क्षेत्र मीन्स ए पर्टिकुलर एरिया। उसका जो ओनर है, जो उसमें रहता है, जो उसका बासिंदा है, वो क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र में जो रहता है वो क्षेत्रज्ञ। तो चित्त का अधिष्ठाता यानी कि चित्त का जो देवता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और उपास्य देव वासुदेव हैं। वासुदेव की उपासना से क्षेत्रज्ञ को जान पाते। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र है और उपास्य देव उसके संकर्षण है। बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा है और चंद्रमा अधिष्ठाता चंद्रमा है और उपास्य देव अनिरुद्ध है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के उपास्य देव जो आप लोगों ने भागवत में भी देखा होगा, वो तो वासुदेव के बेटे थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, और उनके साथी जो थे वासुदेव के वो संकर्षण। तो वासुदेव यानी कि कृष्ण वो हो गए वासुदेव, वो चित्त के अधिष्ठाता हैं। और अहंकार के जो अधिष्ठाता हैं वो संकर्षण, बुद्धि के प्रद्युम्न और मन के अनिरुद्ध। तो ये जो चतुर्व्यूह कहा जाता है, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके चारों के उपास्य देव हैं। तो इन चारों की उपासना करके भगवत प्राप्ति की जाती है, ऐसा कहीं कहीं लिखा है। तो जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी, ये बहुत बढ़िया लिखा है, जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से रहित पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन और तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक इस अवस्था में स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व विवृत्तियां चित्त का लक्षण कहा गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बताता हूं अभी। तो पानी के अंदर अगर वेव्स नहीं है, वो पृथ्वी के डिफरेंट पदार्थों से मिलकर के गंदा नहीं हुआ है। उसमें न झाग है, न उसमें तरंगे हैं, बिल्कुल शांत सतह है
पानी की। कोई विकार नहीं है, कोई फेन नहीं, कोई तरंग नहीं। ये जो शांत अवस्था है पानी की, तो वही चित्त कहा गया। तो चित्त जब शांत अवस्था में होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की वृत्तियां नहीं उठती, कामनाएं नहीं उठती, लहरें नहीं उठती, तब वही भगवान की प्राप्ति का स्थान बन जाता है। तब उसी से भगवान का अनुभव हो जाता है। तो जो स्वच्छ और विकार शून्य शांत स्थिति है, वही चित्त का लक्षण कहा है। मतलब चित्त अपने आप में शांत है, उसके अंदर न कोई कामना है, कोई लहरें नहीं है, कोई विकार नहीं है, काम क्रोध मद लोभ भय नहीं है, कुछ भी उसके अंदर नहीं है। वो जो बिल्कुल स्वच्छ और शांत जैसे पानी होता है, वैसी अवस्था जो चेतना की है, उसको चित्त कहा गया है। वो चित्त का लक्षण है। चित्त स्वच्छ है, शांत है, कोई विकार शून्य है, ऐसा चित्त है। फिर ये सब जो डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, वो मन और बुद्धि के कारण से बाद में पैदा होते हैं। योग साधना में उन्हीं मन की वृत्तियों को शांत कर देते हैं जब योगी लोग, या भक्ति के द्वारा जब कर्तृत्व अभिमान चला जाता है, कामनाएं चली जाती हैं, तो वो शांत स्थिति फिर से आ जाती है चित्त की, और तभी भगवान का आनंद का दर्शन या अनुभव व्यक्ति को हो जाता है। तो चित्त शांत है, स्वच्छ है, विकार शून्य है। मन बुद्धि के कारण से फिर क्रिएट होती है, मन बुद्धि और अहंकार के कारण से प्रॉब्लम्स, उससे डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं। वो डिस्टर्बेंसेस किसी भी मेथड से जब खत्म कर दिए जाते हैं, ज्ञान योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा, जब वो चले जाते हैं, तो चित्त फिर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, तरंग रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, और उसमें आनंद का अनुभव या प्रभु के दर्शन व्यक्ति को हो जाते हैं। तो ये चित्त है बेसिकली। तो यहीं पर समय हम लोगों का समाप्त हुआ आज का, और आगे फिर प्रकृति की सृष्टि, प्रकृति आगे सृष्टि कैसे करती है, बाकी आगे बताया जाएगा। पर ये सेंट्रल पॉइंट था कि चित्त शांत है, विकार शून्य है, कोई वृत्ति उसके अंदर नहीं। इस स्थिति में जब ये दोबारा आ जाए, नॉर्मली डिस्टर्ब रहता है मन बुद्धि और अहंकार की वृत्तियों के कारण से। जब मन बुद्धि अहंकार की वृत्तियां शांत होंगी, तो चित्त अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, तरंग रहित फेन रहित अवस्था में आ जाएगा, और वहीं पर आनंद का अनुभव, आत्मा अनुभव वहीं होगा, भगवान के दर्शन वहीं होंगे। ये चित्त की नेचुरल स्टेज है जो हम सबके अंदर है। चित्त इज देयर। तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में, अगले समय। नमस्कार।